नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, बिहार में पीएम आवास योजना की वेटिंग लिस्ट में शामिल करवाएं। नाम 30 जनवरी तक चलेगा सर्वे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रतीक्षा सूची से छूटे योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण आवास ऐप प्लस के माध्यम से 10 जनवरी से चल रहा है। यह 31 मार्च तक चलेगा। ऐसे में जो भी योग्य व्यक्ति हैं, वे आवास प्लस सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी के बहकावे में नहीं आए। यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। निर्धारित मापदंडों के आधार पर इसमें नाम शामिल किया जाता है। सर्वे की जिम्मेदारी पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायक और पंचायत रोजगार सेवक को दी गई है, जिनसे संपर्क किया जा सकता है। पात्रता के तहत वे लोग नहीं आएंगे जिनके पास पक्का मकान, सरकारी नौकरी या उच्च आय वाले परिवार हों। भागलपुर में 13 जिलों के किसानों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। बिहार के भागलपुर में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली सभा के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही है। एक दिन पहले इसके लिए एसपीजी की टीम भागलपुर पहुंची और शुक्रवार से पीएम के सभा स्थल हवाई अड्डा मैदान में सुरक्षा की तैयारी में लग चुकी है। सुबह हवाई अड्डा मैदान का जायजा लेने के लिए आईएसपीजी की टीम ने निरीक्षण किया। एआईजी शिव कुमार झा ने भागलपुर के आईजी विवेक कुमार, डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसआईएसपी हृदयकांत आदि के साथ बैठक की। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के असिस्टेंट डायरेक्टर और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से भी बिंदुवार जानकारी ली। केंद्रीय अधिकारियों ने मंच और पंडाल को भी देखा। प्रधानमंत्री भागलपुर में किसान जनसभा करेंगे। इसके लिए 13 जिलों के किसानों को भागलपुर आने का आमंत्रण दिया गया है। पीएम भागलपुर की सभा से ही देश भर के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत बिहार के युवाओं के लिए शानदार मौका। पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 10वीं, 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण युवाओं युवतियों के लिए इंटर्नशिप का शानदार अवसर है। इस योजना में बिहार के लिए 2308 सीटें निर्धारित हैं। यह अंतिम संख्या नहीं है। अगर आवेदनों की संख्या अधिक हुई तो इंटर्नशिप के लिए भी संख्या बढ़ा दी जाएगी। यह सरकार की व्यवस्था है और चयनित अभ्यर्थियों को देश की बड़ी निजी कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। उस दौरान उन्हें 5,000 रुपए मासिक की वृत्ति भी मिलेगी। हालांकि पहले माह यह राशि 6,000 रुपए होगी। अभ्यर्थियों को उद्योग व्यापार के अलग अलग क्षेत्र में 12 माह तक सीखने समझने का अवसर मिलेगा। यह अवसर इस उद्देश्य से दिया जा रहा ताकि नई पीढ़ी रोजगार के योग्य हो सके। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। संबंधित राज्य के प्रत्येक जिले के लिए सीट की संख्या निर्धारित है। बिहार की 1/3 सीटें पटना जिला के लिए निर्धारित हैं। भागलपुर शहर के करीब से बहेगी गंगा नदी। डीएम नवल किशोर ने दिया सर्वे कराने का ऑर्डर। भागलपुर से दूर होती जा रही गंगा अब शहर के करीब से बहेगी। इसके लिए नदी की गोद से बड़े पैमाने पर गाद निकाली जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सर्वे करा गंगा को शहर के नजदीक लाने का प्रस्ताव मांगा है। यह कवायद भागलपुर में भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण का उप कार्यालय खुलने के बाद शुरू हुई है। 8 साल पहले बड़ी खंजरपुर में जलमार्ग प्राधिकरण का कार्यालय था, मगर अब कार्यालय से सिर्फ जहाज को रास्ता और सिग्नल देने का काम किया जाता था। अब इसका दायरा बढ़ेगा और धरातल पर जलमार्ग एक को विकसित करने पर काम होगा। बगैर ड्राइवर खुद चलने लगी यात्रियों से भरी बस। बिहार के गया में एक मिनी बस बिना ड्राइवर के ही चलने लगी और गड्ढे में पलट गई। इस घटना में एक यात्री की मौत हो गई तो 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना चिकसौरा थाना क्षेत्र के चिकसौरा मोड़ पर घटी। मृतक पटना के धनरुआ थाना क्षेत्र के निवासी रामाशीष प्रसाद 52 वर्षीय पुत्र के सत्येंद्र प्रसाद थे। वे अपने गांव बांसविघा रामनगर मठ पर से हिलसा आ रहे थे। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पटना को मिलेगी 1500 करोड़ की सौगात। पटना में शुक्रवार को विकास के नए जुड़ेंगे। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1500 करोड़ की लागत से तैयार 500 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पटना में प्रस्तावित कई बड़ी योजनाओं का स्थल निरीक्षण भी मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क और पुल के निर्माण और चौड़ीकरण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इससे शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण इलाकों के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। 1 लाख का इनामी नक्सली सुरेश सिंह भोक्ता उर्फ लोहा गया में गिरफ्तार। दक्षिण बिहार के गया और औरंगाबाद जिले में कई नक्सली कांडों के वांछित और इनामी नक्सली सुरेश सिंह भोक्ता उर्फ लोहा को पुलिस ने धनगाई जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। धनगाई थाना क्षेत्र के तिलुटांड गांव के रहने वाले इस नक्सली की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का हाल ही में इनाम भी घोषित किया था। उसकी गिरफ्तारी को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता है। 3 साल से पुलिस उसकी तलाश में खाक छान रही थी।
बिहार में अगले 24 घंटे में मौसम के बिगड़ने का अलर्ट। बिहार में एक बार फिर से मौसम बिगड़ने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान 10 जिलों के लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। यानी अगले 24 घंटे में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल जाएगा। पूर्वी बिहार के जिले सबसे अधिक प्रभावित होंगे। शनिवार को गया, नवादा एवं राज्य के पूर्वी भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटों के दौरान जमुई, बांका में हल्की वर्षा के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। इसके अलावा कटिहार, खगड़िया, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में भी बारिश की संभावना है। बिहार को नए हवाई अड्डा की सौगात। बिहार को शीघ्र ही एक और नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। गुरुवार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पूर्णिया एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण को मंजूरी दे दी। निर्माण शर्तों के अनुसार 4 माह में टर्मिनल बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में जून तक इसके बनकर तैयार होने की संभावना है। एआई द्वारा जारी टेंडर के तहत कुल 33 करोड़ 99 लाख की लागत से इस टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा। बिहार को बाढ़ से निजात के लिए नेपाल में बने हाई डैम। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मंत्री नीरज कुमार सिंह ने उदयपुर में आयोजित जल मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन में बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए नेपाल में हाई डैम बनाने का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के समक्ष मांग उठाते हुए उन्होंने कहा कि कोसी और मिथिलांचल को बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कार्य योजना बनाई जाए। तटबंधों के चौड़ीकरण के साथ नेपाल सरकार से समन्वय स्थापित कर नेपाल में हाई डैम बनवाया जाए। शिक्षा विभाग में एक और फर्जीवाड़ा उजागर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का नया फरमान सामने आया है। संविदा पर नियुक्त तथा बाहरी स्रोत से कार्यरत कर्मी अब स्कूलों का निरीक्षण नहीं करेंगे। इन सभी को निरीक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया है। इनके द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा करने के कारण विभाग ने यह फैसला किया है। विभाग ने साफ किया है कि अब स्कूलों के निरीक्षण का कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समेत 6 अधिकारी ही करेंगे। बिहार में जाली नोट का सिंगापुर कनेक्शन। राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने भारतीय मुद्रा को छापने में उपयोग होने वाले हाई सिक्योरिटी कागज की खेप मंगवाने के आरोप में खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र के राटन गांव से मोहम्मद जिशान बदर को गिरफ्तार किया है। इस पर राष्ट्र विरोधी गतिविधि के तहत नकली नोट बनाने वाले कागज की तस्करी समेत अन्य संगीन आरोपों से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की तफ्तीश डीआरआई के स्तर से जारी है। सूत्रों के मुताबिक इसी वर्ष 24 जनवरी को मोहम्मद जिशान बदर ने सिंगापुर से भारतीय नोट छापने वाले कागज का आयात किया था। गया में हवाला के 1 करोड़ 6 लाख रुपए जब्त। बिहार के गया में हवाला के 1 करोड़ से ज्यादा की राशि जब्त की गई है। पुलिस ने गुरुवार को अवैध कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए 1 करोड़ 6 लाख 29 हजार रुपए जब्त किया। इस सिलसिले में पुलिस ने राजस्थान के निवासी सुनील शर्मा को गिरफ्तार किया है। वह पिपरपांती मोहल्ले में नरेश मिश्रा के मकान में किराए के फ्लैट में रहकर यह अवैध धंधा कर रहा था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सूचना मिलने पर पटना से आयकर विभाग की टीम भी गया पहुंच गई है। दोनों एजेंसियां पूरे रैकेट को खंगाले में जुट गए हैं। बताया गया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां नकली नोटों का जखीरा है, लेकिन छापेमारी के दौरान जब तलाशी ली गई तो हवाला के जरिए लाए गए 1 करोड़ 6 लाख 29 हजार रुपए बरामद हुए। उन रुपयों को आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। आरोपित व्यक्ति के पैन कार्ड को उल्लेखित करते हुए रुपए बैंक में जमा कराया जाएगा। 10 से 20 मार्च तक होगी कक्षा 1 से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सरकारी स्कूलों के लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए वार्षिक मूल्यांकन सह परीक्षा तिथि जारी कर दी है। परीक्षा 10 से 20 मार्च के बीच 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1 से 3 बजे तक होगी। वर्ग 1 एवं 2 के बच्चों के वार्षिक मूल्यांकन का स्वरूप पूर्व की तरह मौखिक रहेगा। वहीं वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों का लिखित मूल्यांकन प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के माध्यम से होगा। बिहार के 4 शहरों में मेट्रो का रूट फाइनल। पटना के बाद राज्य के 4 और प्रमुख शहरों में मेट्रो चलाने के लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है। इसमें सबसे लंबा 33 किलोमीटर का मेट्रो रेल रूट गया में चलाने का प्रस्ताव है। मेट्रो के जरिए गया को बोधगया और एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। वहीं दरभंगा में सबसे छोटा 18.8 किलोमीटर मेट्रो रेल रूट का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा भागलपुर में 24 किलोमीटर और मुजफ्फरपुर में 21.25 किलोमीटर मेट्रो रूट का प्रस्ताव सर्वे के बाद बनाया गया है। चारों शहरों में मेट्रो के 2-2 रूट बनाए गए हैं।
ऑनलाइन ठगी करने वालों से निपटेंगे साइबर कमांडो। साइबर अपराधियों से निपटने के लिए बिहार पुलिस ने अब साइबर कमांडो के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए राज्य स्तर पर चुनिंदा पुलिस पदाधिकारियों को चिन्हित कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। साइबर से जुड़े तमाम पहलुओं पर उन्हें प्रशिक्षित कर साइबर अपराध की रोकथाम में लगाया जाएगा। वर्तमान में आर्थिक अपराध इकाई के एएसपी अमरकेश डी के साथ आधा दर्जन डीएसपी और कुछ चुनिंदा इंस्पेक्टर हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की विशेष साइबर इकाई में साइबर कमांडो का विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं। इससे पहले एक बैच को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साइबर अपराध के बढ़ते दायरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में साइबर कमांडो के गठन का निर्देश दिया है। इसके लिए राज्यों और अन्य पुलिस इकाइयों से पुलिस पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। बिहार में भी आईटी और तकनीकी क्षेत्र में डिग्रीधारी 176 पुलिस अधिकारियों का विशेष परीक्षा से चयन किया जाएगा। मधेपुरा में 31 पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर। डीजीपी के आदेश से मच गया हड़कंप। मधेपुरा में केस के अनुसंधान में टाल मटोल की नीति अपनाने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर एक्शन शुरू हो चुका है। राज्य पुलिस महानिदेशक के आदेश बाद मधेपुरा एसपी संदीप सिंह ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। डीजीपी के आदेश बाद एसपी द्वारा किए जा रहे समीक्षा में परत दर परत कलई खुलने लगे हैं। फिलहाल जिले के एकमात्र सदर थाना की समीक्षा में 31 पुलिस पदाधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जो विगत 10-12 वर्षों से केस के अनुसंधान को अटकाए हुए हैं। जिन 31 पर एफआईआर किया गया है, उनमें से अधिकांश पुलिस पदाधिकारी या तो आसपास के जिले में तैनात हैं या फिर कोसी रेंज अथवा जोन से इतर दूसरे जोन में पदस्थापित हैं। बेतिया से खुलेगी भारत गौरव ट्रेन। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों की कराएगी यात्रा। बेतिया रेलवे स्टेशन से 27 मार्च को भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत होगी। यह ट्रेन यात्रियों को 5 प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगी। इस यात्रा में 600 यात्री शामिल हो सकेंगे। ट्रेन बेतिया से शुरू होकर सुगौली, रक्सौल, बैरगनिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से यात्रियों को लेगी। यात्री तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम का श्री रामनाथ स्वामी मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी अम्मन मंदिर, कन्याकुमारी और श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। ट्रेन 7 अप्रैल को बेतिया वापस लौटेगी। रोहतास में शुरू होगा हॉट एयर बैलून की सवारी। रोहतास जिले में पर्यटकों के लिए जल्द ही हॉट एयर बैलून की सेवा शुरू होने जा रही है। चेनारी प्रखंड में करमचट इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब में इसका सफल ट्रायल किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान इस परियोजना का शिलान्यास किया था। इस योजना की कुल लागत 4,973.33 लाख रुपए है। इसमें बादलगढ़ में 271.16 लाख रुपए की लागत से बोट हाउस कैंप का निर्माण भी शामिल है। वन क्षेत्र के अधिकारी और इको टूरिज्म प्रभारी अमित सिंह के अनुसार हॉट एयर बैलून में एक बार में 6 लोग सवार हो सकेंगे। हर व्यक्ति से 500 रुपए का किराया निर्धारित किया गया है। सिर्फ 18 साल के या उससे अधिक उम्र के लोगों को ही बैलून में जाने की अनुमति होगी। मौसम की स्थिति के अनुसार बैलून का संचालन सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से किया जाएगा। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए अकाउंट से उड़ाए। मोबाइल का वाईफाई टावर लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इसको लेकर गायघाट, मुशहरी, 15 समेत कई इलाकों के 1 दर्जन से अधिक लोग बुधवार को शिकायत लेकर पुलिस ऑफिस पहुंचे। पीड़ित का आरोप है कि सदर थाना क्षेत्र के गोबर सही इलाके में वाईफाई टावर लगाने वाली कंपनी का कार्यालय था। इसमें मिठनपुरा इलाके के डायरेक्टर समेत अन्य कार्यरत थे। कंपनी के अधिकारियों ने सभी लोगों से 1.5 लाख रुपए लेकर एग्रीमेंट बनाया। इसके बाद टावर लगने के बाद 8,000 रुपए प्रत्येक महीने देने की बात कहा। टावर लगाने के बाद 2-3 महीनों तक रुपए दिया। इसके बाद रुपए देना बंद कर दिया। साथ ही एग्रीमेंट में लिए गए रुपए भी वापस नहीं किया गया। पीड़ित का कहना है कि मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के करीब 200 से अधिक लोगों से ठगी किया गया है। इस तरह से करोड़ाएं में ठगी की गई है। विभिन्न इलाकों के लोग पिछले दिनों जब गोबर सही स्थित कंपनी के उक्त कार्यालय पर पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला। रेखा गुप्ता की कैबिनेट में दिखेगी बिहार की पावर। दिल्ली की नई सरकार में डॉक्टर पंकज सिंह को मंत्री का पद मिला है। वह पेशे से डेंटिस्ट रहे हैं। विकासपुरी निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने जाने के साथ ही वह दिल्ली सरकार का हिस्सा बनेंगे। इससे पहले वह 2 बार दिल्ली नगर निगम में पार्षद रह चुके हैं। वह मूल रूप से बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड क्षेत्र के धरौली गांव के निवासी हैं। उनके पिता राजमोहन सिंह दिल्ली नगर निगम में अपर आयुक्त थे। इनके बड़े भाई मनोज सिंह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करते हैं। मुजफ्फरपुर में निर्दोष महिला को जेल में बिताने पड़े 3 साल। बिहार पुलिस की एक बड़ी गलती के कारण उर्मिला देवी को 3 साल जेल में बिताने पड़े।
मामला मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस की दर्ज प्राथमिकी में विद्यानंद राय की पत्नी सुनीता देवी का नाम था, लेकिन पुलिस ने धर्मनाथ राय की पत्नी उर्मिला देवी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले में निर्दोष उर्मिला देवी की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने चिंता जताई और उनके अधिवक्ता ने न्यायालय से इस बेबुनियाद मामले को खत्म करने की मांग की। गुरुवार को उत्पाद विभाग के न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने उर्मिला देवी की जमानत मंजूर कर दी। तेज प्रताप की भविष्यवाणी, तेजस्वी सीएम बनने जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को लेकर भविष्यवाणी की है। गुरुवार को पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, पलटू राम की गद्दी छूटने जा रही है, ये मेरी भविष्यवाणी है। तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को राबड़ी आवास से निकलने के दौरान ये बातें कही। एसके मेमोरियल हॉल में आरजेडी की बैठक चल रही है, तेज प्रताप उसमें शामिल होने निकले थे। मुख्यमंत्री नीतीश के जिले नालंदा में बालू माफिया का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो नदी से बालू ले जाते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वीडियो शुक्रवार यानी आज सुबह का है। सैकड़ों की संख्या में बालू माफिया मानपुर थाना क्षेत्र के देकुल्ली पुल के पास जिराइन नदी में बालू का अवैध खनन करते दिख रहे हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि नदी में करीब आधा दर्जन ट्रैक्टर मौजूद हैं और कई लोग बालू का अवैध रूप से खनन कर उसे ट्रैनली में भरने में जुटे हुए हैं। इसी दौरान वहां किसी ने इसका वीडियो बना लिया। आपको बता दें कि बिहार में खनन विभाग का जिम्मा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा संभाल रहे हैं। नालंदा में यह खनन हो रहा है, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया है। बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों में सभी जातियों के लोग हैं। हम इन सभी परिवारों को 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं। वे गुरुवार को नालंदा में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बिहार शरीफ में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा केंद्र सरकार से भी काफी सहयोग मिल रहा है, उसकी मदद से भी विकास के कई काम हो रहे हैं। बिहार में ग्रामीण क्रिकेट को मिलेगा नया मंच। बिहार क्रिकेट संघ ने ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए बिहार रूरल लीग की शुरुआत की है। किशनगंज के रुईधासा मैदान में लीग के संयोजक राजेश बैठा ने इसकी जानकारी दी। प्रतियोगिता का पहला चरण बिहार के सभी 38 जिलों में होगा। हर जिले में 16 टीमें होंगी। इन्हें 4 ग्रुप में बांटा जाएगा। हर जिले में 15 मैच होंगे। इसमें 8 लीग मैच, 4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल शामिल है। पूरे बिहार में कुल 570 मैच खेले जाएंगे। जिला स्तर की प्रतियोगिता के बाद खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर सुपर लीग के लिए टीमें बनाई जाएंगी। सुपर लीग में सभी 38 जिलों की टीमें 8 जोन में बांटी जाएंगी। 6 ग्रुप में 5-5 टीमें और 2 ग्रुप में 4-4 टीमें रखी जाएंगी। खिलाड़ियों का पंजीकरण निशुल्क है। हर जिले के फाइनल में एक सेलिब्रिटी, एक स्टार क्रिकेटर और एक ब्रांड एम्बेसडर मौजूद रहेंगे। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।